हलचल भरे गांव के चौक में अर्जुन अकेला बैठा है। एक दुखद आकृति खुले आसमान के नीचे अपने क्रूर भाग्य पर विलाप कर रही है। एक बुद्धिमान संत आता है जिसका स्वागत खुशी से भरे ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। उनके चेहरे उम्मीद से जगमगाते हैं। अर्जुन संत के पास जाता है। उसकी आंखें एक हताश गुहार से भरी हुई हैं, क्योंकि वह रोता है, मेरा भाग्य भयानक है। अर्जुन पत्थर को घूरता है। उसका चेहरा हार से उकेरा गया है। यह पत्थर बेकार है। वह बुदबुदाता है। निराशा उसकी आवाज में भारी है। आशा जगती है, क्योंकि अर्जुन ने देखा कि उसके लगाए बीज से एक छोटा सा पौधा निकल रहा है, जो उसके कमरे में जीवन की एक छोटी सी किरण है। कोमल हाथों से अर्जुन पौधे को पानी देता है, नाजुक जीवन को देखभाल और नए उद्देश्य के साथ पोषण देता है। सालों बाद अर्जुन अपने समृद्ध खेत में खड़ा है। फलदार पेड़ जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। संत पूछते हैं, मुझे बताओ, अब खाना क्या है, पत्थर या पेय? अर्जुन कृतज्ञता से भरी आंखों से उत्तर देते हैं, गुरुदेव, बीज, क्योंकि मैंने उस पर काम किया। 1 साल बाद एक गंभीर सूखा गांव को झुलसा देता है। अर्जुन अपने सूखे खेतों का सर्वेक्षण करता है। धूल के शैतान फटी हुई धरती पर नाचते हैं। अर्जुन की भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह लगातार धूप में अपनी कड़ी मेहनत की व्यर्थता को देखता है। निराश किसान अपने भाग्य को कोसते हैं। उनके चेहरे निर्दयी आकाश के नीचे निराशा से अंकित हैं। क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? अर्जुन निराशा से भरा चेहरा लिए शांत आश्रम में शांत संत के पास जाता है। संत शांत भाव से पूछते हैं, कौन सा पेड़ सूखे को बेहतर ढंग से झेलता है, एक जिसकी जड़ें सतह के पास हैं या एक जिसकी जड़ें गहरी हैं? आपकी कड़ी मेहनत ने आपकी जड़ों को गहरा किया है। अब भागो मत, समाधान खोजो, संत सलाह देते हैं। उनकी आंखें ज्ञान से भरी हुई हैं। अर्जुन अथक परिश्रम करता है। कीमती बारिश के पानी को पकड़ने के लिए नहरें बनाता है। सूखी धरती में उम्मीद बोता है। महीनों बाद बारिश आती है और अर्जुन के खेत जीवंत हरे रंग में खिल उठते हैं, जो बंजर परिदृश्य के विपरीत है। गांव वाले आश्चर्य करते हैं, आप कैसे बचे? अर्जुन जवाब देते हैं, मैंने भाग्य का इंतजार नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य करना बंद नहीं किया। हलचल भरे गांव के चौक में अर्जुन शांति से बैठा है। दैनिक अराजकता के बीच ज्ञान का प्रतीक। ग्रामीण दूर दराज के इलाकों से आते हैं। उनके चेहरे आशा और जिज्ञासा से अंकित होते हैं। अर्जुन का मार्गदर्शन चाहते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में सहानुभूति और समझदारी झलकती है। वह अपनी बुद्धि देने के लिए तैयार है। अर्जुन अकेला बैठा है। धुंधली रोशनी उसके परेशान चेहरे पर लंबी छायाएं डाल रही है। चिंतन का तूफान उसके अंदर उमड़ रहा है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, जो आंतरिक उथल पुथल का एक दृश्य संकेत है, क्योंकि वह व्यापारी के प्रस्ताव से जूझ रहा है। जैसे ही वह फुसफुसाता है, क्या मैं उस रास्ते को नष्ट कर दूं जिसने मुझे बनाया? उसकी दुविधा का भार हवा में भारी है। अर्जुन भोर होते ही खेतों में टहलते हैं। मिट्टी और बीज उनकी विनम्र शुरुआत की गहरी यादों को ताजा करते हैं। कथन गूंजता है, सफलता की असली परीक्षा तब होती है जब गलत रास्ता आसान लगने लगता है। अर्जुन की बुद्धिमत्ता ने ग्रामीणों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने व्यापारी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अपनी दृढ़ता पर कायम रहा। हलचल भरे गांव के चौक में अर्जुन बैठा है। दैनिक शोरगुल के बीच ज्ञान का प्रतीक। लोग दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आशा से अंकित होते हैं। शिष्य मार्गदर्शन चाहते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में सहानुभूति और समझ झलकती है, क्योंकि वह अमूल्य सलाह देने की तैयारी करता है। अपने घर की धुंधली रोशनी में अर्जुन छाया में घिरा बैठा है। उसका चिंतित चेहरा संदेह से भरा हुआ है। अमीर व्यापारी का लुभावना प्रस्ताव अर्जुन के मन में बार बार आता है, जो आसानी और जोखिम का एक मोहक गीत है। सफलता की असली परीक्षा तब होती है जब गलत रास्ता सबसे आसान लगता है। कथन गूंजता है, एक डरावनी चेतावनी। सुबह की धूप में नहाया हुआ अर्जुन विशाल मैदान में खड़ा है। उसके पीछे लंबी परछाइयां खिंची हुई हैं। वह घुटने टेकता है।
उंगलियां मिट्टी में गहराई तक उतरती हैं। अपनी स्पर्श के नीचे धरती को जीवित महसूस करता है। उसके भीतर एक स्मृति जागती है। एक बच्चे की आवाज सन्नाटे को चीरती है। चाचा, आपको सबसे अमीर कौन बनाता है? अर्जुन जवाब देता है, सही निर्णय। हलचल भरे गांव के चौक में एक वृद्ध अर्जुन बैठे हैं। उनकी आंखों में समय के गुजरने के बीच भी युवावस्था की एक चमक बरकरार है। गांव के बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी मासूम जिज्ञासा हवा में भर जाती है। चाचा, आपने सबसे महान काम क्या किया था? अर्जुन रुक जाता है। उसके होठों पर एक पुरानी मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह अपने अतीत की गूंजों पर विचार करता है। मंद रोशनी में अर्जुन अकेला बैठा है। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। तेल के दीपक की प्रत्येक टिमटिमाहट उसके थके हुए चेहरे की रेखाओं को उजागर करती है। वह एक सपने में खो जाता है। संत का शांत चेहरा उसके मन की गहराई से उभरता है। संत वी ओ, आपका जीवन अब पूरा हो गया है। संत वी ओ, तुम्हें तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों के लिए याद किया जाएगा। अर्जुन जागता है, संत के शब्दों की गूंज में खोया हुआ। अर्जुन की मृत्यु के बाद ग्रामीण अथक धूप में बंजर खेतों की जुताई करते हैं। उनके चेहरे थकावट और दुख से भरे हुए हैं। एक युवक आह भरता है, विलाप करता है, मेरा भाग्य खराब है, इस साल भी फसल अच्छी नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति आग्रह करता है, अर्जुन को याद करो, उसने कभी भी भाग्य को दोष नहीं दिया, वह हमेशा कर्म में विश्वास करता था। अथक धूप के नीचे आदित्य अपने खेत में हारा हुआ बैठा है। चिंता उसके चेहरे पर लकीरें बना रही है। कड़ी मेहनत का क्या मतलब है? आदित्य दुखी होकर कहता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। एक बूढ़ा किसान धीरे से मुस्कुराता है, ज्ञान प्रदान करता है, क्या तुम अर्जुन को नहीं जानते? फिर जमीन की ओर इशारा करता है। देहाती फार्म हाउस के अंदर बूढ़े किसान की आवाज कमरे में गूंजती है, क्योंकि वह आदित्य को अर्जुन की महान कहानी सुनाता है। अगर मैंने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? किसान के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो आदित्य के चिंतनशील मन में गहराई से गूंज रहे हैं। आदित्य ध्यान से सुनता है, मानो अर्जुन स्वयं उससे सीधे बात कर रहा हो, उसे कर्म और भाग्य की ओर प्रेरित कर रहा हो। सूर्य के नीचे आदित्य गांव के खेत में मेहनत करता है। उसकी हरकतें शुरू में लड़खड़ाती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हैं। साल बीत जाते हैं और आदित्य अब अनुभवी ज्ञान देते हैं। किस्मत इंतजार नहीं करती, यह उन लोगों का समर्थन करती है जो कार्य करते हैं। कथन गांव में अब कहा जाता है, अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं था, अर्जुन एक विचार था।